ये आजकल की लड़कियां आई टेल यू इतनी टॉक्सिक है। शादी नहीं करना चाहती, बच्चे नहीं करना चाहती, शादी के बाद इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहती। बताओ, इन्होंने तो मैरिज का इंस्टीट्यूशन ही ठप कर कर रखा हुआ है। ये तो है, आजकल की लड़कियां शादी नहीं करना चाहती। उन्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तो फुलफ़िल करना पड़ता है, तब जाके ही तो वो शादी कर पाएगी। जैसे कि शादी करने के बाद उसे अपने फैमिली मेम्बर्स से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी है, लेकिन लड़के के पेरेंट्स के साथ उसे रहना भी है और उसकी रिलेटिव्स और एक्सटेंडेड फैमिली के साथ पूरा इन्वॉल्वमेंट रखना है। लड़का दिखने में कितना ही सुअर किस्म का क्यों ना हो, उसका रंग कोयले जैसा काला क्यों ना हो, लेकिन लड़की के लिए इट्स मैंडेटरी, शी नीड्स टू बी गोरी चिट्टी एंड ब्यूटिफुल विथ वेरी ब्यूटिफुल फीचर्स। देखो, तुम्हारा हस्बैंड दिन में कई बार चर सकता है, यानी कि कितना भी खाना खा सकता है। कभी डब्बों से कुछ मनपसंद नमकीन या जो भी वो अटरम शटरम खाने की उसे बीमारी है जिसके कारण उसका तोंद निकला हुआ है, वो खाने के लिए ही इज़ एलिजिबल। बट आफ्टर मैरिज तुम ये मत सोचना कि तुम किचन में फुदकती भी जाओगी अपनी मायके की तरह और तुम्हारा मन करेगा कि भाई मैं कुछ अपनी पसंद की कुकीज़, चॉकलेट्स, केक या जो भी उनके गरीब खाने में अवेलेबल है उसमें से मैं कुछ अपना हाथ मार लूँ। नहीं भाई, तुम्हारी सासू माँ को बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं आएगी कि उनके किचन के ट्रेजरी बॉक्स में से कोई भी चीज़ इधर की उधर या कम ज़्यादा हो उनकी परमिशन के बिना। लड़का अपनी प्रोफाइल में 20 LPA 30 LPA और ना जाने उससे भी कितना ज़्यादा पैकेज मेंशन कर रहा है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट लड़की को दहेज मोटा देना पड़ेगा, इन कैश एज वेल एज इन काइंड। लड़का चाहे कितनी भी लड़कियों के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर चुका है, लेकिन लड़की वर्जिन चाहिए उसको। और लड़कियों, तुम्हें वर्जिन तो रहना ही पड़ेगा अगर तुम्हें शादी करनी है तो। लड़का ये बता रहा है कि मेरे घर वाले बहुत रईस हैं, बहुत ख़ानदानी हैं और उनके पास जनरेशनल वेल्थ है, बट लड़कियों को नौकरानी का पूरा कर्तव्य फुलफ़िल तभी भी करना है उसके घर में। झाड़ू पोछा, बर्तन, माँ बाप की केयर टेक करना और भी ना जाने क्या क्या। ट्रॉफी वाइफ बन के भी रहना है साथ में। मतलब तुम्हें गंगूबाई की तरह काम भी सारे करके देना है और एट द सेम टाइम तुम्हें ये भी मेक श्योर करना है कि यू शुड ऑलवेज लुक टिप टॉप जब तुम्हारा हस्बैंड और उसकी फैमिली अपने किसी रिलेटिव के यहाँ या फ्रेंड के यहाँ तुम्हें लेके जाए। लड़के की ऑलरेडी 2-3 बहनें हैं, लेकिन उसकी वाइफ को ये मेक श्योर करना है कि बच्चा जो पैदा हो वो लड़का ही हो। हाउएवर द क्रोमोसोम नीडेड टू क्रिएट अ बॉय चाइल्ड डिपेंड्स ऑन द हस्बैंड, बट फिर भी ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि लड़का ही पैदा करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो भैया घर का वंश चलाना है, और लड़का नहीं पैदा करोगी तो तुम अपने हस्बैंड की नाक नहीं कटवा दोगी। और लड़की पैदा हो भी गई है तो बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू कंसीव अगेन सो दैट एक लड़का तुम पैदा करके दे सको वंश चलाने के लिए। और एक और चीज़ ये ज़रूर ध्यान रखना कि तुम्हारे ससुराल वाले और तुम्हारा हस्बैंड कितना ही दिखने में भद्दा, बदसूरत और काला कलूटा हो, बट द चिल्ड्रन विच यू आर ब्रिंगिंग ऑन दिस प्लानट एज देयर ऑफस्प्रिंग शुड बी गॉड लाइक, बिल्कुल परफेक्ट गोरे चिट्टे बच्चे। और हाँ, लड़का और उसका पिता घर में सारी औरतों के सामने कच्चे बनियान या हो सकता है सिर्फ कच्चे में भी घूमे अपने बालों वाला बदसूरत शरीर लेकर, तोंद दिखाते हुए। लेकिन तुम गलती से भी ये मत सोचना शादी के बाद तुम अपनी पसंद के कपड़े पहनोगी, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, कपड़े तुम्हें उनके अकॉर्डिंग पहनने पड़ेंगे। और हाँ, खाना तुम्हें हमेशा जब भी जेंट्स का खाना ख़त्म हो जाए ना उसके बाद ही खाना है, और जो बचा कुचा है उसी में अपना हेल्थ मेंटेन करके रखना। तुम्हें अगर फ्रस्ट्रेशन हो जाए घर का काम करते करते, बच्चे को संभालते संभालते, इन लॉज के साथ डील करते करते, तो तुम उस फ्रस्ट्रेशन या उस इमोशनल पेन को अपने हस्बैंड तक मत पहुंचने देना। अरे भाई, ही इज़ द पर्सन हु इज़ अर्निंग फॉर द फैमिली और वो बाहर जाके ऑलरेडी बहुत प्रेशर ले रहा है। तुम अपनी प्रॉब्लम्स और अपने पेन को उस तक मत पहुंचाना, वरना उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और वो फट कर हो सकता है तुम्हें ही 4-5 थप्पड़ लगा दे। और हाँ, अगर तुम्हारा हस्बैंड कभी अपने काम से फ्रस्ट्रेटेड होकर या अपनी लाइफ के किसी भी और फ्रस्ट्रेशन के कारण तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए, ज़ोर ज़बरदस्ती करे या फिर इमोशनली तुम्हें एक्सप्लॉइट करे, तो तुम्हें कुछ नहीं कहना है। भाई, तुम्हें शादी चलानी है, चुप तो तुम्हें रहना सीखना ही होगा। अपनी बड़बोली ज़बान पर ताला लगाना सीख जाओ, वरना तो तुम्हारी शादी नहीं टिकेगी। और एक और बात ज़रूर ध्यान रखना, यू शुड मेक श्योर, चाहे तुम्हारा शरीर टूट के थक हार के चूर हो जाए, लेकिन यू हैव टू फुलफिल द बेडरूम डिज़ायर्स ऑफ योर हस्बैंड, नो मैटर वॉट एवर इज़ योर सिचुएशन, वेदर यू आर मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली ready for it or not. After all, you have married a man and you have to fulfill the physical needs of your husband. चाहे
तुम्हारा मन हो या ना हो। हाँ, जब उसका मन नहीं होगा तो वो तुम्हें मना कर सकता है। वाई? बिकॉज ही इज़ द इन चार्ज ऑफ योर लाइफ एज वेल एज हिज लाइफ। आफ्टर ऑल ही इज़ द मैन और ही इज़ द हस्बैंड। बस इतनी सी ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। गर्ल्स को इतना तो फुलफ़िल करना चाहिए भाई, वरना तुम समाज में जियोगी कैसे? शादी कैसे चलेगी? शादी का सारा भार तुम्हारे सर के ऊपर ही तो है। इतने सदियों से जो शादियाँ चल रही थी वो लड़की के सैक्रिफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ेस के कारण ही तो चल रही थी। बॉयज़ हैव प्रिविलेजेस। अरे भाई, वो लड़के बन के पैदा हुए हैं, उनको तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र दिया है लड़के होने का। सो गर्ल्स, are you ready to fulfill all these eligibility criteria set by the society and get married to some moron and adjust with the narcissistic family of that moron? Tell me in the comments.